सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी येस बैंक को लेकर। येस बैंक में आप लोग देखोगे भी आज हमें गिरावट देखने को मिली है 1% के करीब, और स्टॉक अपने 52वीं हाई से लगभग 27% हमें गिरावट में दिखाई दे रहा है इस टाइम। तो क्या ये स्टॉक जो 27% डिस्काउंट पर है इसे कवर कर पाएगा? ठीक है, एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। क्वार्टर फर्स्ट के जो आप लोग देखोगे आंकड़े हैं वो आए हैं, कैसे हैं कैसे नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे और कल इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद ये खबर आई है, तो कल मॉर्निंग में ओपनिंग टाइम पर हमें स्टॉक में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, चलिए वो देखते हैं डिटेल में। और आज जो वॉल्यूम आई है 16 करोड़ 89 लाख, जी हाँ 168.8 मिलियन, 16 करोड़ 89 लाख की वॉल्यूम, काफ़ी हाई वॉल्यूम भी आ रही है। तो चलो भाई देख लेते डिटेल में, क्या स्टॉक में तेजी के माहौल बनेंगे या फिर स्टॉक अभी और फिसलने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आज के दिन कंपनी ने नोटिस पब्लिश किया है 2 जुलाई को। एनएससी और बीएससी की साइट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देखोगे भी बैंक ने क्या बोला, इंटीमेशन अंडर सेबी डिस्क्लोजर है या फिर रिक्वायरमेंट जो कुछ भी, यानी कि सेबी के अंतर्गत जो आते हैं उसका जो अभी इन्होंने उस रूल एंड रेगुलेशंस का पालन किया, उसके अंतर्गत ये अपडेट आई है। तो यहाँ पर कंपनी ने बैंक ने क्या बताया कि इनके जो भी क्वार्टरली अपडेट है वो यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी कंपनी ये जून क्वार्टर 2024 का हमें आंकड़ा देखने को मिला, नहीं अभी का जो क्वार्टर आया उसका, ये 31 यानी प्रीवियस क्वार्टर का था, और ये प्रीवियस ईयर का सेम आप लोग कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे भी लोन एंड एडवांसेस में हमें जो ग्रोथ है वो कैसी देखने को मिली है। तो आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें जो ग्रोथ आई है ऑल फिगर रुपीज करोड़ में 2,27,799 करोड़ से इंक्रीज होकर जून में हुई अभी 2,29,920, यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो ये ग्रोथ है वो 0.9% के आसपास है। वहीं अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहां पर 2,02,004 करोड़ के इसके जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो देखने को मिले। वहां से अगर कंपेयर करोगे तो लगभग 14.8% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ अभी। उसके बाद आप लोग डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो इस जून क्वार्टर में देखने मिला 2,64,910 करोड़, जबकि प्रीवियस में था भी ये लगभग 2,66,372 करोड़। तो डिपॉजिट हमें प्रीवियस के मुकाबले कम होते हुए नजर आया है, लेकिन कितना कम हुआ, 0.5% के आसपास। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग कंपेयर करोगे तो वहां पर 2,19,369 करोड़ था, और वहां से इंक्रीज होकर पहुंच गया 2,64,910 करोड़ पर, यानी कि यहां से लगभग 20.8% की ग्रोथ रही है डिपॉजिट के अंदर। तो काफी अच्छी बात है अभी डिपॉजिट में ग्रोथ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आंकड़े बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके बाद आप लोग देखोगे ये डिपॉजिट ग्रोथ एक्सक्लूडिंग सीडी, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये उसके आंकड़े हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कासा रेशो, इसमें कैसा क्या रहा है, अभी जो करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट्स है उनके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रीवियस क्वार्टर में जो थे वो 82,317 करोड़ थे, और जो वहाँ से इंक्रीज होकर हो गए हैं अभी के टाइम लगभग 81,405, यानी कि प्रीवियस के मुकाबले कम हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे भी ये लगभग 64,568 से इंक्रीज होकर 81,405 करोड़ पर पहुंचे हैं, यानी कि इसके अंदर 26% की ग्रोथ है। कासा रेशो आप लोग देखोगे भी प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो 29.4% से इंक्रीज होकर 30.7% रहा है। तो ये कंपनी की तरफ से बड़े आंकड़े आते हुए नजर आए हैं भाई, और इसके चलते आप लोग देखोगे इस स्टॉक में हमें कल के दिन एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये नेगेटिव आए हैं आंकड़े, तो क्या इसका नेगेटिव असर होगा? बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखा जाता है ऐसे आंकड़े, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये जो नेगेटिव ग्रोथ है इसका कैसा असर रहेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब देख लेते हैं अभी इसका जो चार्ट है वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये जो स्टॉक है एक ट्रायंगल पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका जो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा या फिर नीचे की तरफ देगा तो कैसा परफॉर्मेंस देखने को। नीचे में सपोर्ट अगर देखा जाए करंट प्राइस के हिसाब से तो वो रहेगा अभी लगभग 20 रुपये के आसपास का। तो अभी टाइम 23 रुपये के आसपास है, तो 20 रुपये का सपोर्ट नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये सपोर्ट है, 2024 में जो ये सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली हमें बरकरार देखने को मिला
है, यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जनवरी के अंदर भी, उसके बाद यहाँ पर मार्च में भी, और अभी ये जून जुलाई के अंदर भी हमें जो अभी सपोर्ट देखने को मिल रहा है 20 रुपये के आसपास का। तो 20 का सपोर्ट यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। अगर स्टॉक ऊपर में ब्रेकआउट देता है, ट्रेंड लाइन का चांसेस ज़्यादा इसके ऊपर में आने के हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है ऊपर में, तो इसका जो पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इस करंट प्राइस के हिसाब से, वो रहेगा इसका लगभग 28 रुपये। और आगे अगर ये बैंक अच्छा परफॉर्मेंस देता है क्वार्टर में, तो आपको जो अभी 32 रुपये के आसपास के मूव फिर से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में सपोर्ट 20 रुपये का लेके चलेंगे। तो ये इसके लेवल बन रहे हैं। इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट कर देना, मैं लिंक वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पेड मेंबरशिप रहने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।